उस रात अगर वह सवारी नहीं बैठती तो एक गरीब रिक्शा वाला आज जिंदा नहीं होता, क्योंकि जिसे वह घर छोड़ने जा रहा था वो इंसान नहीं था, वो एक जिनजादी थी। और उसने उससे कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिनजादी हूं और आज की रात तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, लेकिन जो आज रात होगा वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आखिर उस रात कब्रिस्तान में क्या हुआ, जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक मोहब्बत की नहीं है, यह कहानी है सब्र की, तकदीर की और एक ऐसे राज्य की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी सच उतना ही डरावना और दिल छू लेने वाला होता जाएगा। एक छोटे से शहर की तंग गलियों में रहता था एक गरीब रिक्शा वाला अमान। अमान की उम्र लगभग 24 साल थी। दुबला पतला सांवला चेहरा, लेकिन आंखों में सच्चाई। उसके पास ना अपना घर था, ना कोई जमा पूंजी, बस एक पुराना सा रिक्शा और एक बीमार मां। सुबह फज्र की नमाज पढ़कर वो रोज निकल जाता था। पूरा दिन मेहनत करता, कोई ज्यादा किराया दे देता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, कोई कम देता तो भी मुस्कुरा देता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा होता है बुरे रास्ते पर चलना। और अमान ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी तकदीर में कुछ ऐसा लिखा है जो इंसानों की दुनिया से परे है। उस रात आसमान काला था, तेज हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश की बूंदें सड़कों को भिगो रही थीं। अमान ने सोचा, आज शायद आखिरी सवारी भी नहीं मिलेगी। वो रिक्शा मोड़कर घर लौट ही रहा था कि अचानक उसे सड़क के कोने पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब सा नूर। वो बिल्कुल भीग नहीं रही थी, जबकि चारों तरफ बारिश हो रही थी। अमान ने रिक्शा रोका। बहन जी, कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कोई राज छुपाए हुए हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, पुराने कब्रिस्तान के पास। अमान के हाथ कांप गए। कब्रिस्तान? उस जगह का नाम सुनकर शहर के लोग भी रात में नहीं जाते थे। कहते थे वहां अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन अमान ने खुद को संभाला। ठीक है, बैठ जाइए। लड़की चुपचाप रिक्शे में बैठ गई। रास्ते भर अजीब सन्नाटा था, ना वह कुछ बोल रही थी ना अमान, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद अमान ने हिम्मत करके पूछा, आप इतनी रात में वहां क्यों जा रही हैं? लड़की ने जवाब दिया, हर किसी को अपने अतीत से मिलना पड़ता है। अमान समझ नहीं पाया। जब वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो अचानक हवा और तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे। अमान ने रिक्शा रोका। आ गए? लड़की उतर गई, लेकिन जैसे ही अमान ने पीछे मुड़कर किराया मांगना चाहा, वो गायब थी। हाँ, बिल्कुल गायब। अमान की सांसें रुक गईं। उसने चारों तरफ देखा, ना कोई कदमों की आवाज, ना कोई परछाई। बस दूर एक कब्र के पास हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह, यह क्या है? वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। वही लड़की, लेकिन अब उसके चारों तरफ नीली चमक थी। आप कौन हैं? लड़की मुस्कुराई। डर मत अमान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अमान हैरान रह गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? लड़की ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रही हूं। मैं इंसान नहीं हूं। अमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या हो आप? मैं एक जिनजादी हूं। बिजली कड़क गई। अमान का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैं बुरी नहीं हूं। तो फिर मेरे पास क्यों आई हो? क्योंकि तुम अलग हो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सब्र। अमान की आंखों में आंसू आ गए। और मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिर चुकी हूं। अमान सन्न रह गया। लेकिन यह गलत है। दिल तो वही है ना? अचानक आवाज आई, मुझे जाना होगा। अगर मेरी दुनिया वालों को पता चल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। और वो गायब हो गई। अमान के हाथ में एक चमकता हुआ तावीज रह गया। घर पहुंचकर जैसे ही उसने तावीज पकड़ा, कमरे में नीली रोशनी फैल गई। डर मत अमान। वो चौंक गया। जोहरा उसके सामने थी। अब तुम मेरी दुनिया से जुड़े हो। अचानक सब बदल गया। वो एक दूसरी दुनिया में था। बैंगनी आसमान, आग के स्तंभ, एक विशाल महल। ये मेरी दुनिया है। तभी एक भारी आवाज गूंजी, जोहरा। एक विशाल साया, लाल आंखें। तुमने इंसान से रिश्ता जोड़ा है। अब्बा! मेरे वालिद, जिन्हों के सरदार। मोहब्बत कमजोरी है। अचानक सब खत्म। अमान वापस कमरे में। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं,
तो सब खत्म कर दो। अगले दिन मां की हालत खराब। पैसे नहीं, रोता हुआ अमान, मैं मदद कर सकती हूं, मेरी मां को बचा लो। लेकिन रिश्ता खत्म। जोहरा मुस्कुराई। मोहब्बत सौदा नहीं होती। रोशनी फैली। मां ठीक, लेकिन बाहर लाल आंखों वाले साए। अब कीमत चुकानी होगी। रात में दरवाजा खुला, साए अंदर आए। अमान गायब। वो जिन्हों की दुनिया में था। सरदार सामने। तुमने मेरी बेटी का दिल छीन लिया। दिल छीना नहीं जाता। दरबार खामोश। इसे आजमाया जाएगा। आग का समंदर। अगर मोहब्बत नहीं तो कूद जाओ। जोहरा चीख पड़ी। अमान ने आंखें बंद की। अगर मेरी मौत से सब ठीक होगा तो मैं तैयार हूं। वो कूदने ही वाला था, तभी तावीज चमका। रोशनी फैली। यह इंसान सच्चा है। सरदार चौंक गया। एक आखिरी फैसला, मां या जोहरा? आंसू। मैं मां को नहीं छोड़ सकता और मोहब्बत को भी नहीं खोना चाहता, लेकिन सही चीज चुनना जरूरी है। जोहरा रोई। सरदार खड़ा हुआ। तुमने खुद को साबित किया, अब नया रास्ता बनेगा। हर जुम्मे की रात तुम मिल सकते हो। अमान की आंखों में उम्मीद। वो वापस कमरे में। जिंदगी बदल गई। बरकत, लेकिन रात छुपा रहा। हर जुम्मे कब्रिस्तान, नीली रोशनी, 2 साए, सिर्फ दुआ, सच्ची मोहब्बत। साल गुजर गए। मां का इंतकाल। जोहरा आई। अब इम्तिहान खत्म। रोशनी उतरी। जोहरा इंसान बन गई। अब कोई रोक नहीं। अमान की आंखों में आंसू। ये कहानी हमें सिखाती है, मां की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। सच्ची मोहब्बत में सब्र और कुर्बानी होती है, और जब नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।